हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार वीडियो में। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे ये एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम है दोस्तों। और इस एग्जाम में कंपटीशन ना के बराबर है। ना के बराबर कंपटीशन, ऐसा क्यों? एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गए, एमटीएस हो गए, जीडी हो गए, इसमें तो बहुत कंपटीशन है। लाखों लाखों में बच्चे अप्लाई करते हैं, तो इसमें इतना कंपटीशन कम क्यों है दोस्तों? है कुछ ऐसा सॉलिड रीजन है जिसकी वजह से इसमें कंपटीशन बहुत कम है। और कंपटीशन कम के साथ साथ आपकी सैलरी भी यहां पे काफी अच्छी है दोस्तों। 80,000 से भी ज्यादा का अमाउंट यहां पर स्टूडेंट्स गेन करते हैं जब उनकी ये नौकरी लग जाती है। तो आखिर ये क्या है, इसके बारे में हम पूरी कहानी सब कुछ आपको बताएंगे। और ये वैकेंसी आ चुकी है, तो अगर आप एलिजिबल हुए तो जरूर से जरूर इसका फॉर्म भर दीजिएगा। आप एलिजिबल हुए तो आप फॉर्म भर के तैयारी करिएगा। इसमें इंग्लिश के 100 प्रश्न आते हैं, पूरे 100 के 100 प्रश्न की तैयारी मैं करा दूंगा दोस्तों। और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप आगे फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जो एलिजिबल हो वो इस शानदार वैकेंसी का हकदार बन सके दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके बात करेंगे बहुत सारी दोस्तों। जो भी बच्चे पहली बार हैं वो संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दे। और साथ ही साथ हमारे ऐप को डाउनलोड कर ले, संदीप एकेडमी एग्जाम प्रेप ऐप। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है साथियों। आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, हम बात करने वाले जिस वैकेंसी की वो है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 की वैकेंसी है दोस्तों। जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 5 तारीख से ये एप्लीकेशन शुरू हो गया है, 5 जून से, और 26 जून तक ये रहने वाला है। राइट, यानी कि आपके पास टाइम है, यानी आप इसको अभी भरिए। ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 तारीख ही लास्ट रहने वाली है। लास्ट डेट मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट जो है वो है 27 तारीख रात्रि 11 बजे तक, यानी एक दिन बाद तक। तो आप फी पेमेंट आज से ही, यानी आज ही फॉर्म भरिए और आज ही फी पेमेंट आप कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो लिखा है कि कोई फी ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा है हमने प्यारे साथियों। केवल जनरल कैटेगरी के बॉयज के लिए, केवल जनरल कैटेगरी के बॉयज को फी पे करनी है, वो भी मात्र 100 रुपीज। इसके अलावा जनरल कैटेगरी या बाकी सारी कैटेगरी की गर्ल्स हो गई, और साथ में बाकी की सारी कैटेगरी जैसे SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन, सभी के लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की जो डेट है वो होगी दोस्तों 1 जुलाई 2025 से 2 जुलाई 2025, यानी केवल 2 दिन का। अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो केवल 2 दिन के लिए विंडो खुलेगा जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम होगा पेपर 1 वो होगा दोस्तों 12 अगस्त को। 12 अगस्त से पहले आपकी पूरी तैयारी हम करा देंगे। फिर उसके बाद है आपका ये टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आप अभी फॉर्म भर सकते हैं, अभी आप फी पेमेंट कर सकते हैं, और 12 अगस्त से इसका एग्जाम, 12 अगस्त को आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम केवल 12 अगस्त को है, यानी केवल एक दिन एग्जाम है। तो आप समझ सकते हैं कितने कम बच्चे होंगे जो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। क्या पता एक दिन का एक ही शिफ्ट भी ना हो, इतना कम कंपटीशन है इसमें दोस्तों। जब ये सीजीएल वगैरह होता है तो ये लाइन लगी होती है कि एक महीना एग्जाम चलता है, यहां पर एक दिन का एग्जाम की डेट लिखी हुई है। और शिफ्ट भाई वही जाने, लेकिन शायद एक आधी शिफ्ट होगी इसमें भी। अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि क्या क्या पोस्ट यहां पे है। तो पहली पोस्ट है JTO यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, यहां पर आपकी है। यहां की जो सैलरी बनती है वो लेवल 6 के हिसाब से बनती है, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर JTO की ये है, इसकी ये कहां पे है? इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में आपकी जॉब लगेगी, और ये भी लेवल 6 के हिसाब से सेम सैलरी बनती है। फिर तीसरा है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JST, फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO, जूनियर ट्रांसलेटर JT इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी सेम लेवल पे के हिसाब से बनती है, 35,400 से 1,12,400 तक। फिर आपकी अगली पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ये इसका लेवल 7 के हिसाब से आपकी सैलरी बनती है, जो 44,900 से 1,42,400 तक होती है दोस्तों। और सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में लेवल 6 के हिसाब से सैलरी बनेगी 35,400 1,12,400 तक। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मैंने जो नंबर लिखा हुआ है वो बीच का एक नंबर पिक कर लिया है सैलरी वाला दोस्तों, जबकि सैलरी उस नंबर से काफी आगे तक जाती है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। जो टेंटेटिव वैकेंसी है दोस्तों वो है 437, और लास्ट ईयर हमने इस पे काफी अच्छा काम किया था। लास्ट ईयर 2024 में वैकेंसी थी 312 दोस्तों, 2024 में 312 थी, इस बार 437 है। अगर आप देखेंगे तो 437 312 ये आपके 125 वैकेंसी प्लस होकर ही आई है। तो आप लास्ट ईयर काफी बढ़िया था, काफी अच्छे से काम हुआ, काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश का पार्ट अपने से कवर किए थे। इस बार की बारी आप बच्चों की है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एज लिमिट जो है, एज रिलैक्सेशन एज लिमिट यहां पे दोनों रहेगी। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सीआरपीएफ, जो क्रूशियल डेट है एज को डिटरमाइन करने की, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। और कैंडिडेट इससे नॉट बिफोर दिस नॉट लेटर दिस, यानी इससे पहले पैदा नहीं हुआ होना चाहिए और 2007 की इस डेट के बाद पैदा नहीं हुआ होना चाहिए। तो ये डेट है। अगर आप इस एज के बीच में आते हैं, देखिए दो ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, एक है आपकी एज और दूसरी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो पहला आपका एज का ये पार्ट हो गया। फॉर ऑल अदर पोस्ट, बाकी की जो सारी पोस्ट हैं वो इस डेट से, है ना, यहां पर निकाला गया है। कहता है द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स्ड एज 1/8/2025 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस नंबर दिस करके लिखा हुआ, डेटेड 4/7/1988। द एज लिमिट फॉर द अदर पोस्ट आर 18 से 30 एज ऑन दिस। तो कुल मिला के 18 साल से 30 साल की उम्र के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक क्राइटेरिया दिया है कि इससे पहले और इसके बाद पैदा नहीं हुए होने चाहिए, उसको जरूर चेक कर लीजिए। रिलैक्सेशन भी है दोस्तों यहाँ पे। SC ST कैटेगरी को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD अनरिजर्व कैटेगरी 10 साल, PWBD अनरिजर्व OBC कैटेगरी को 13 साल और SC ST वालों को 15 साल मिलता है। एक सर्विसमैन को भी यहां पे रिलैक्सेशन में। तो कुल मिला के एज रिलैक्सेशन भी है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक तो क्वालिफिकेशन आपने देख ली कि वो आपकी होनी चाहिए एज वाइज। दूसरी क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2025 तक फॉर द कोड फॉर पोस्ट कोर्स A to C, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, बड़े ध्यान से समझिएगा, विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। या तो ये हो। दूसरा, मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश यहां पे आपकी मास्टर्स डिग्री का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर्स किया है हिंदी से तो आपकी ग्रेजुएशन में इंग्लिश मैंडेटरी होना चाहिए, और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश से तो हिंदी मैंडेटरी होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, आपकी बैचलर डिग्री में। मास्टर में हिंदी है तो बैचलर में इंग्लिश होना चाहिए, मास्टर में इंग्लिश है तो बैचलर की डिग्री में आपका हिंदी होना चाहिए। तो ओवरऑल इतना 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 खतरनाक क्वालिफिकेशन की डिमांड इन्होंने करी है। कहां से हो जाएगा भाई साहब लोगों के लिए इतनी ये क्वालिफिकेशन जल्दी? ज्यादातर बच्चों की होती नहीं, क्योंकि मास्टर्स चाहिए। देखो, अगर एग्जाम हाई स्कूल क्वालिफिकेशन का मांगता है तो करोड़ों में बच्चे भरे पड़े। 12th का मांगता है तो 1-8 करोड़ कम हो जाते हैं। इंटर का मांगता, ग्रेजुएशन का मांगता है फिर 1-2 करोड़ कम हो जाते हैं। लेकिन यहां पर इसने जो मांग लिया, इसमें तो कुछ लाख ही बच्चे होंगे, चंद लाख, शायद लाख भी नहीं पहुंचेंगे, चंद हजार बच्चे होंगे जो इस फॉर्म को भरेंगे। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो एक बहुत ही हैंडसम सैलरी आपका इंतजार कर रही है, और अगर आप नहीं हैं तो आगे फॉरवर्ड करिए इस वीडियो को, ताकि हर कोई जो एलिजिबल हो उस तक ये वीडियो पहुंच सके। प्यारे साथियों, इसके बाद जो फी पेमेंट का बात है, मात्र 100 रुपया है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सब के लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मांगा गया है दोस्तों। कैंडिडेट्स मस्ट, ये फिजिकल स्टैंडर्ड किसी पोस्ट के लिए है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़कर हर एक कैंडिडेट्स के लिए है, जो फिजिकल में भी आपको थोड़ा सा देखना होगा, जैसे कि 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, इतना फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए। रिलैक्सेशन थोड़ा थोड़ा दे दिया गया है कुछ कुछ स्टेट्स के लिए, कुछ कुछ जगहों के लिए, देख लीजिए। चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स इतना होना चाहिए, ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए चेस्ट के पार्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो उसी का पार्ट हो गया रिलैक्सेशन का। अनएक्सपैंडेड इतना होना चाहिए, एक्सपैंडेड इतना होना चाहिए, जहां पे आपका ये लिखा हुआ है किसके लिए क्या क्या है और किसके लिए कितनी छूट है। वेट यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडिंग टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल एंड फीमेल, एंड मेडिकल स्टैंडर्ड भी होगा, तो मतलब जो मेडिकल के हिसाब से वेट होना चाहिए, कितनी हाइट पे इतना वेट, इतना, तो मेल फीमेल दोनों के लिए है।
फिर आई साइट भी यहाँ पे 6x6 की होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव नॉकनी, नॉकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, स्क्विंट इन आइज नहीं होना चाहिए, वेरिकोसली वेन नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आपका मेडिकल और फिजिकल में होता है वो सब कुछ यहाँ पे होगा। एग्जामिनेशन जो होगा, एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा पेपर का पैटर्न। सबसे पहला जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पेपर दूसरा जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। जब पेपर 1 आप देंगे और उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, किसी पर्टिकुलर कट ऑफ होगी, उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, तो फिर आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 1 में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के दोस्तों, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय आपको दोनों के लिए मिलेगा, यानी 1-1 घंटा लगभग हो गया दोनों के लिए दोस्तों। फिर जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए होगा, जो ट्रांसलेशन और एसे राइटिंग पे होगा। इसके लिए भी 200 मार्क्स है, यानी बच्चे ध्यान से देखिए, 100 का ये हो गया, 200 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। 2 घंटे का टाइम आपको डिस्क्रिप्टिव में भी मिलेगा। इसमें जो मेरा रोल होगा आप सभी के लिए वो होगा प्यारे बच्चों जनरल इंग्लिश। ये मैं पूरे 100 प्रश्न, मैंने 2024 का पेपर देखा बच्चे, 2024 के पेपर को देखा, सारे 100 के 100 प्रश्न देखे, वही सारी टॉपिक्स आपके एग्जाम के हैं जो मैंने अपने बैच में पढ़ाया है। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, उसके बाद आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, यही सब कुछ है। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब कुछ। मतलब मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये पूरा 100% क्वेश्चन आपका मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे क्या होगा अगर आप इस चीज की शुरुआत करते हैं तो। पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है दोस्तों, और जो पेपर 2 है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एक प्रश्न 1 नंबर मिलेगा, गलत होने पे 1/4 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, और भी कुछ बेसिक बातें यहां पर लिखी हुई है, इसको पढ़ डालिएगा पूरा। आगे बढ़ेंगे, इंडिकेटिव सिलेबस। आपके सिलेबस में सबसे पहला जो पेपर 1 है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और यहां पे आपकी लैंग्वेज चेक करते हैं, और बहुत शानदार क्वेश्चन थे। पेपर 2 से आपका ट्रांसलेशन और आपका एसे, ये 2 चीज चेक करेंगे। ट्रांसलेशन जो है, दिस पेपर विल कंटेन 2 पैसेजेस फॉर ट्रांसलेशन, है ना। 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, एक होगा जिसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, एंड 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, और दूसरा जो होगा वो इंग्लिश टू हिंदी है। तो हम आपको दोनों ही जगहों पे इंग्लिश का रोल है, मैं आपको पूरी तैयार करा दूंगा बच्चे, इंग्लिश का यहाँ पे पार्ट, ट्रांसलेशन में भी और पेपर 1 की भी इंग्लिश में भी। आपको केवल हिंदी देखना है, केवल हिंदी देखना है दोस्तों। ठीक है, द लेवल ऑफ द पेपर विल बी कंसिस्टेड विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड। जो लेवल होगा वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसके हिसाब से। बट ट्रस्ट मी, मैंने इंग्लिश का पेपर देखा है और बहुत ईजी है, निहायत ही ईजी है बच्चे, सब कुछ। वोकैबुलरी का पार्ट भी इजी है, कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत इजी लेवल के हैं, और आपका जो ग्रामर का सेक्शन है वो भी बहुत आसान है और डुएबल है। ठीक है, सब कवर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी करिए और उसके बाद सीधा ज्वाइनिंग करिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी अच्छा एग्जाम है। अब बात करते हैं इसकी तैयारी में मेरा जो इंग्लिश का रोल है, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे आपकी हेल्प करूंगा बच्चे। पहले तो मेरे बारे में जान लीजिए। संदीप केसरवानी नाम है मेरा बच्चे, और 14 साल से मैंने करोड़ों में बच्चों को पढ़ाया है, करोड़ों में। मतलब मेरी जो यूट्यूब पे व्यूज हैं और जो मेरे पेड बैचेस में बच्चों का आना रहा है, लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे पेड बैच में रहे होंगे। यूट्यूब पे भी करोड़ों में व्यूज हैं बच्चे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जर्नी में मैंने काफी बच्चों के साथ मेहनत करी है, और बहुत ही अच्छा नंबर है आप बच्चों की मेहनत का जो रिजल्ट लेकर आए हैं बच्चे। सो इस तरीके से ये तो थी मेरी छोटी सी जर्नी। अब बात करते हैं कि मेरा क्या रोल होगा आपके लिए। प्यारे बच्चों, मेरा ऐप है संदीप एकेडमी एग्जाम प्रेप ऐप के नाम से। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, इसको जरूर डाउनलोड करिए। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसमें कुछ चीजें हैं। एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करिए, उसके बाद आइए देखिए पेड कोर्स है, पेड ई बुक्स है, पेड टेस्ट सीरीज है, ये 3 पेड कंटेंट है। फिर यहाँ पे ये एक मिनी बंडल भी है, ये भी पेड कंटेंट है। फिर यहां से फ्री है, फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री क्विजेस। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेड कोर्स में जाके एक नया बैच आया हुआ है संकल्प 2.0, इस बैच को इनरोल कर लीजिए। ये बैच की 5 साल की वैलिडिटी है, और इस अकेले बैच के दम पे आप अपने एग्जाम का 100% क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। थोड़ा बहुत इसके अलावा जब आप ये बैच आपके पास एक होना चाहिए, और दूसरा यहां पर ई बुक वाले सेक्शन में मैंने कुछ छोटी छोटी वोकैबुलरी की ई बुक बनाई है जो मात्र 26 रुपए की है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वो ई बुक लेनी है।
जब आप ये बैच ले लीजिएगा ना, तो इस नंबर पे कॉल करके एक बार बात जरूर करिएगा कि सर हमने ये बैच कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे बताइए ई बुक मुझे कौन सी लेनी चाहिए। मैं आपको बता दूंगा बहुत ही अफोर्डेबल, 26 रुपए में क्या ही है, 2-3-4 ई बुक है, वो बस लेना है और इतने मात्र से आपके एग्जाम का पूरा 100% पेपर सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। राइट, इस बात की मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मिनिमम भी अगर बच्चा करके भी आएगा ना, तो शायद एक आध 2-4 क्वेश्चन मैक्सिमम, मतलब मान के चलिए कि 1-2 से 3 क्वेश्चन अगर कुछ नया डालने की सोचा एग्जामिनर ने तो कर लिया, अदरवाइज पूरे ही पेपर आपसे बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये पार्ट आपको करना है इस बैच में। इसके अलावा और भी बैचेस हैं, अगर आपका कुछ अदर सेक्शन भी वीक है तो आप उस बैच का भी पार्ट बन सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी सोशल मीडिया है, मुझे फॉलो कर लीजिएगा जरूर से जरूर, और ये मेरा टेलीग्राम है, जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना काफी है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये हमारा यूट्यूब चैनल संदीप केशरवानी इंग्लिश। बाकी मिलते हैं आप सभी से। अगर आप एलिजिबल हैं, मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भरिए, हिंदी आप संभाल लीजिए, इंग्लिश मैं संभाल दूंगा आपका बच्चे। और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आगे फॉरवर्ड करिए, क्या पता आपके नोन में या उनके नोन में या उनके नोन में किसी के नोन में ये एलिजिबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एग्जाम आया है, बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन है, तो जिनके पास है उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो सही जगह पर जुड़ के अपनी तैयारी कर सके। ठीक है दोस्तों, 14 साल के अनुभव के आधार पे मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपका इंग्लिश संभाल दूंगा, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से क्लास में। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।